दोस्तों नमस्ते, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कम वजन वाले बच्चे पे। जो कम वजन, किसी महिला को जब पूरा टाइम भी नहीं होता, टाइम से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाता है, वो बच्चा कम वजन का रहता है। उसे हम जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, कम वजन वाले शिशु को एसएनसीयू में भर्ती करते हैं। तो वहाँ डॉक्टर मैडम नर्स रहते हैं, वो बच्चे की देखभाल होती है और उसका वज़न बढ़ जाता है। तो इसलिए कम वज़न वाले बच्चों को एसएनसीयू में भर्ती करते हैं। उसका वज़न 2 किलो से कम रहता है, 2 किलो रहता है, 2.5 किलो से कम वज़न रहता है। इसलिए एसएनसीयू में बच्चे का 2.5 किलो वज़न हो जाता है जब तक छुट्टी नहीं करते। बच्चा सही से माँ का दूध पीता है तब उसे वहाँ से छुट्टी कर दी जाती है। जब डिस्चार्ज करने के बाद बच्चा जब गांव पे आता है तो कोई भी व्यक्ति को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांव में आशा कार्यकर्ता है। आशा कार्यकर्ता भी एक अच्छा सा काम करती है, हर नवजात बच्चे की वो देख रेख करती है। जैसे सामान्य जन्मे बच्चे का भी वो गृह वेट करती है। डिस्चार्ज होने पर जब बच्चा गांव पर आता है तो वो गृह वेट करने जाती है। 3रे रोज़, 7वें रोज़, 14वें, 28वें, ऐसे वो जाती है। 21, 28, 42 दिन तक वो गांव में गृह वेट करने जाती है। तो जब एसएनसीयू से जब बच्चा डिस्चार्ज होकर गांव में आता है तो उसका भी वो गृह वेट करने जाती है। वहाँ से एक कार्ड दिया जाता है, तो वो कार्ड के आधार से गृह वेट करने जाती है। तो जो बच्चा कमज़ोर रहता है तो उसे अधिक देखभाल की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जब देखभाल नहीं करेंगे अपन तो बच्चे का वज़न कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए अधिक ज़रूरत देखभाल की रहती है, माता पिता की, और अच्छे से उसका रख रखाव होना ज़रूरी है। और साफ़ सफाई की भी ज़रूरत अधिक रहती है। जब बच्चा नवजात शिशु रहता है तो बहुत नाजुक रहता है, इसलिए उसे अधिक देखभाल की ज़रूरत रहती है। तो जब वो डिस्चार्ज होकर गांव पर आता है तो आशा कार्यकर्ता उसका गृह वेट करने जाती है। तो वो जब बच्चा कमज़ोर है तो उसे पहले दिन से डिस्चार्ज, तो वो पहले दिन जाएगी, 2रे रोज़, 3रे, 4थे, 5वें, 6वें, 7वें दिन तक वो लगत जाएगी उस बच्चे का गृह वेट करने, क्योंकि वो कमज़ोर था। इसलिए उसे अधिक ज़रूरत है उसे जांच की भी, क्योंकि हो सकता है कमज़ोर बच्चा अधिक बीमार रहता है। इसलिए वो घर पर 7 रोज़ तक लगत जाएगी उस बच्चे का गृह वेट करने। तापमान लेगी, वज़न लेगी, और जब 7वें दिन बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा तो वो उसे रेफ़र भी करेगी। इसी आधार पर वो उस बच्चे का गृह वेट करने जाएगी। पहले रोज़, 2रे, 3रे, 4थे, 5वें, 6वें, 7वें रोज़ जाएगी। 7वें रोज़ के बाद उस घर 9वां दिन जाएगी, 12वां दिन जाएगी, और 15वां, 18वां, 21वां, 24वां, 28 दिन तक उस बच्चे का वो गृह वेट करेगी, और फार्म में दर्ज भी करेगी, और माता पिता को अच्छे से समझाइश भी देगी कि आपका बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं। माँ से बहुत अच्छी बात करेगी वो, और माता से पूछेगी आपका बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं। तो माता बोलेगी कि हाँ मेरा बच्चा दूध पी रहा है, और उसका वज़न लेगा, वज़न नहीं बढ़ेगा तो वो उसे हॉस्पिटल वापस रेफ़र कर सकती है। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं। आपके गांव में एक आशा कार्यकर्ता है, वो भी एक छोटे डॉक्टर की पोस्ट पे है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि जैसे कि हमारा बच्चा कमज़ोर है, गांव में कौन देख रेख करेगा, हॉस्पिटल में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए गांव में भी माता पिता अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। आपके गांव में एक आशा कार्यकर्ता, उससे भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वो हर समय नवजात शिशु की सेवा में उपलब्ध रहती है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और फिर 28 दिन के बाद और उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हर गृह भेंट में उसे एक विजिट करना पड़ता है। उसे हर महीने जैसे डिस्चार्ज कार्ड में जो भी महीना या तारीख दी जाती है आगे से, तो उस तारीख पे उसे हॉस्पिटल जांच करवाने के लिए ज़रूर ले जाना पड़ता है। जैसे 3रे माह, 7वें माह, 14वें माह, 21वें, 28वें, ऐसे महीने बच्चे के आगे से ही रिकॉर्ड हम तैयार कर दिया जाता है कि इस तारीख पे इस बच्चे को हॉस्पिटल लाना है, जांच करवाना है। तो
तो इसलिए हर उस तारीख पे बच्चे को ले जाना है, इसलिए अपने को अच्छा पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है। इसलिए कम वजन वाले बच्चे को अधिक देखभाल की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों, बच्चे की अच्छे से देखभाल करो और उसे अच्छा खिलाओ पिलाओ और तंदुरुस्त रखो। बच्चा खुशहाल तो अपन भी खुशहाल। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।